नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हर स्वागत है। मैं हूं आज किशन नगर विधानसभा क्षेत्र के बलदेव पार्क में। यह बलदेव पार्क का समुदाय भवन है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। सकल हिंदू समाज द्वारा यह विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है और ऐसे पूरी दिल्ली में तमाम जगह पर हर बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं। 1925 नागपुर से पहली शाखा जब से प्रारंभ हुई है और 2025 में अब पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज द्वारा संघ की 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जगह जगह पूरे देश में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और उसी कड़ी में आज किशन नगर विधानसभा की जो बलदेव पार्क बस्ती है उसमें ये बलदेव पार्क का सौंदर्य भवन है, जहाँ पर ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर जो हिंदू समाज के संत हैं और यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है वो शामिल है। आइए देखते हैं कार्यक्रम का प्रारूप किस तरह का ये हिंदू सम्मेलन रहता है और कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर आते हैं, और सबसे बड़ी बात है क्या संदेश हिंदू समाज को इस मंच से दिया जाता है। आप देखते रहे शौर्य प्रताप न्यूज और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौड़। मेरे मन में आ रही है नारी बनने की, मेरे मन में आ रही है वो नारी बनने की, मेरे मन में आ रही है। चले चल रही गौरा वहाँ दुनिया जा रही है, चले चल रही गौरा वहाँ दुनिया जा रही है। वृंदावन जाने की मेरे मन में आ रही है, वृंदावन जाने लगता भा चंदन लगता है, भा भसम नहीं लगता। वो चंदन लगाने की मेरे मन में आ रही है, चले चल रही गौरा भा दुनिया जा रही है जी, मेरे मन में आ रही है, चले चल रही गौरा भा दुनिया जा रही है। चल रही बजता वहाँ बजती है, वहाँ डमरू नहीं बजता वहाँ मुरली बजती है, वहाँ डमरू नहीं बजती मेरे मन में आ रही है। वृंदावन जाने की मेरे मन में आ रही है। राम श्री कि उसने अपनी मूल सिद्धांत थे सनातन के, जो मूल परंपरा था, मूल हमारा ध्येय था, उसको विसर्जित कर दिया, छोड़ दिया। पुनः एक बार निवेदन करूंगा, महामंडलेश्वर राम गोविंद दास जी का शॉल पहना करके स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना हुए 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। समग्र हिंदू समाज संगठन के सूत्र में और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए एकत्र तो हो, वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण हो और पूरा हिंदू एकजुट हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। ये मानवीय कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहभागिता प्रदर्शित करे और हिंदू कहीं भी है, किसी परिस्थिति स्थिति में है, एकजुट रह करके संगठन का और राष्ट्र के कार्य में लगे, यही उसका उद्देश्य है। कहता हूँ हर हिंदू को, मतलब सभी हिंदू को यह है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छा दें। वे एक हिंदू के नाते मस्तक में तिलक होनी चाहिए, चोटी होनी चाहिए। सनातन किसको कहते हैं? सनातन। सनातन का मतलब क्या? जो हम अपना स्वरूप में नहीं आते। एक दूसरा जो पक्ष है वो पक्ष अपना सब कुछ किया कर सकते, पर अपने एक हिंदुओं के तिलक नहीं लगा सकते। शाम को भगवान के मंदिर में आरती में जाना चाहिए, भगवान का हाथ जोड़ना चाहिए हर हिंदू को। जागृति की तरफ पुनः आरंभ हो चुका है। इस देश का शौर्य है कि हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बन के तैयार है जो हमने देखी थी पहले कुछ वर्ष पूर्व कि भारत के प्रधानमंत्री भी अपने माथे पर कोई चिन्ह लगाने को तैयार नहीं थे, अपने आप को हिंदू कहलाने को तैयार नहीं थे। और आज हमारा गौरव ऐसा है कि हमारा प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में जाता है, त्रिपुंड लगाता है और हाथ में डमरू लेकर बजाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये हमारी संस्कृति है और ये भारत का वो उद्घोष है कि पूरा विश्व आज हमको हमारी संस्कृति के रूप में जानने को तैयार है। लेकिन इस देश में एक ऐसा काल आया कि हमारे यहाँ कॉन्वेंट एजुकेशन ऐसी हो गई, हमारे मनोमस्तिष्क में हटाने की हिम्मत थी कोई हटाने के लिए, हमने स्वयं वो तिलक हटा दिया। हमारे समाज ने वो शिखा स्वयं का हटा दिया अपने आप हमने।
उसको भूलते चले गए। क्यों? क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेशन ने हमको वो बातें सिखाने को रास्ता ही नहीं बताया। आप सोचे देखिए, बलदेव पार्क में कम्युनिटी हॉल में जो आज इस हिंदू सम्मेलन का सुंदर कार्यक्रम किया गया है, ये समाज में हिंदू समाज के प्रति कुछ लोगों के मन में जो भ्रांति कई बार आ जाती है ना, उसको हम केवल साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, मांझ रहे हैं। मांझने में जो हाथ है हमारे ही घिस रहे हैं, लेकिन चमक समाज में आएगी। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि समाज जो है, भारतीय समाज जो है, वो चमके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इस शताब्दी वर्ष के निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से समाज में एक राष्ट्र चेतना, जागृति, देश के विकास के बारे में, सर्वांगीण उन्नति के बारे में समाज एक रूप होकर एक साथ मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करे, यह उद्देश्य के साथ में सभी जगह जगह पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन निश्चित रूप से हो रहा है। हिंदू ये जीवन पद्धति है और इस जीवन पद्धति के आधार पर हमने आज तक दुनिया के किसी भी राष्ट्र पर भारत ने कभी भी हमला नहीं किया या अपने शक्ति का परिचय इस तरीके से नहीं दिया, लेकिन शक्ति को संचय करते हुए विश्व में एक शांति स्थापित करना और वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव, इन सारे मूल्यों को फिर से समाज में जागरूक करने के लिए, नई पीढ़ी में इन सारे विषयों को पुनर्स्फुटित करने के लिए यह सब जगह प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हो रहे हैं। आज यहाँ पर भी बलदेव नगर पार्क में भी इस बस्ती में यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ कि आयोजन उनका सफल हो। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसके उस निमित्त आज जगह जगह पर, सभी जगह पर और 15 फरवरी तक रेगुलर हिंदू सम्मेलन ये हमारे चलते रहेंगे, जो हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए हम इस कार्यक्रम को बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी हिंदू संस्कृति हैं जो किसी कारण से आजकल की नव युवा पीढ़ी जो भूलती जा रही है, जो हमारे बुजुर्गों ने अपनाई थी। हम आज केवल और केवल उस पर कार्य कर रहे हैं कि हम उन सब के लिए हिंदू समाज को जागरूक कर सकें और सबके साथ सबके विकास को आगे बढ़ा सकें। यही एक कामना लेकर हिंदू राष्ट्रीय संघ जो एक तरह से हिंदू परिवार को, हिंदुत्व को जागरूक करने के लिए जो कार्यक्रम कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज के सम्मेलन के लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं, जिसमें हजारों की संख्या में आज वो जो लोग उपस्थित हैं जो ये जानते हैं कि सनातन इस संविधान की रीढ़ है। संविधान हमारा लिखा गया किस चीज़ पे? वो वेदों और उपनिषदों में जो है सनातन, और धर्म नहीं है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की पद्धति है। सनातन का अर्थ मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरी जनता को। सनातन मतलब जो न कभी पैदा हुआ, जो न कभी नष्ट हो गया। और वो क्या है? वो है सर्वधर्म संभाव है, वो है सेवा की भावना है, वो वसुधैव कुटुंबकम है, वो है जिसने आयुर्वेद को जन्म दिया, वो है जिसने योगा को जन्म दिया। तो इसका मतलब क्या है? 5000 साल, हज़ारों साल पुरानी ये परंपरा है। और ये किसी से लड़ना नहीं सिखाती, तलवार उठाना सिर्फ अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना सिखाती है। तो ये अनंत है। और संविधान में भी यही है, जस्टिस फॉर ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल, सेवा की भावना है, कर्तव्यनिष्ठ हो आप, वही सनातन है। तो आज इन जो मुझे लगता है सारे राजीव शर्मा जी, विमल पांडे जी और पूरी टीम ने जो किया, वो एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम के बधाई के पात्र भी हैं। और इस साथ में जो स्वास्थ्य चेकअप कैंप भी है, वो भी एक सेवा का प्रकल्प है जो यहाँ किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100 साल पूरे होने पे हिंदू जागृति के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये एक मील का पत्थर साबित है। आज की डेट में हम देखें, सारे लोग हिंदुत्व से विरक्त होते जा रहे हैं, अलग अलग कुटुंब, अलग अलग जाति में बढ़ते जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ सबको जोड़ना और ये बताना है कि सभी लोग एक हैं और सभी हिंदू हैं। आरएसएस से जन्म से ही जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा परिवार इस आरएसएस संस्था से जुड़ा हुआ है और हमारे फादर ने यहाँ बलदेव पार्क में पहली आरएसएस की शाखा शुरू करी थी। और हम लोग हिंदू समाज को जोड़ने में पूरा सहयोग करते हैं और ये हमें बहुत अत्यंत खुशी हो रही है कि यहाँ पे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और इतना अच्छा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन का मुझे प्रधान बनाया गया। मैं इसमें बहुत ही
खुशी महसूस करो कि पूरे भारत में ये 8 जगह बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है 25 तारीख को हमारे ज़िले का पहला प्रोग्राम है और हमने सब ने मिलके घर घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट करी और आज जितना अच्छा लोगों का रिस्पांस आया है हिंदू जागृत करने के लिए उद्देश्य से 100 वर्ष पूरे होने पे आरएसएस के, और हिंदू जागृत हुआ। आज आप सब देख भी रहे हैं कि हिंदू कितना कितने उत्साहित, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं जितने भी लोग आए हैं आपके मीडिया के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये बहुत अच्छा मंच बना और जिसमें हिंदू जागृत हुआ है और हिंदू को लगा कि हमें एक होने की बहुत आवश्यकता आने वाला समय, क्योंकि अभी आपने देखा बंगाल के अंदर जो हुआ या पाकिस्तान के अंदर या उससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर गुरुद्वारों पे हमले हुए, उन सब को देखते आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नहीं, केवल हिंदू, चाहे वो स्वर्ण जाति से है चाहे वो किसी भी जाति से है, सब एक मंच पे आज इकट्ठे हुए। मैं बेड़ा पार लगाया, मक्खन सरोवर ने का बेड़ा पार लगाया, उसने गुरु लाखों ने लोगों को ये बताया, जकना उस दे गई सब